भगवान की अमृतमय वाणी को हम लोग सभी सुनेंगे, चिंतन करेंगे और इस बात को अवश्य ध्यान रख लीजिए कि जीवन देना परमात्मा के हाथ में है। जीवन जीना और कैसे जीना ये हमारे हाथ में है। जिंदगी देने वाले परमात्मा ने हमको जिंदगी दी और हमारे ऊपर, हमारी बुद्धि पर छोड़ दिया कि अब तुम्हारे ऊपर है। तुम इसको गुनगुना कर जीना चाहते हो या भुन भुना कर जीना चाहते हो। गुनगुना कर जीना चाहते हो या दुखी होकर। तुम मुस्कुरा कर जीना चाहते हो या मुंह लटका कर जिंदगी जीना चाहते हो। देने वाले परमात्मा ने तो जिंदगी दे दी। अब ये हमारे ऊपर है कि हम अपनी जिंदगी को कैसे जिएंगे। निवेदन ये करना चाहता हूँ कि मनुष्य जो है वो विचारशील प्राणी है। भगवान ने मनुष्य को सबसे बड़ी सौगात बुद्धि की सौगात दी है, दिमाग दिया है। और जब तक हम अपने दिमाग से ठीक से सोचें नहीं, विचारें नहीं और सोच विचार कर जिंदगी जीने की कोशिश नहीं करें, मुंह उठाकर किधर भी चल पड़ें, कुछ भी करने लग जाएं और अपनी आदतों के गुलाम बनकर जिंदगी जीने लग जाएं, तो ये बात ध्यान रख लीजिए, इसका दोष किसी और पर नहीं जा सकता। अपनी जिंदगी हम ही ने अच्छी की है और हम ही बुरी कर रहे हैं। आपने कृष्ण को अपनाना है या कंस को अपनाना है, राम की ओर चलेंगे या रावण की ओर चलेंगे। जिंदगी को उत्थान की तरफ ले जाना चाहते हैं या फिर जिंदगी जहाँ जा रही है जाए, जो किस्मत में होगा हो जाएगा। एक छोटा सा बच्चा भी संघर्ष करना नहीं छोड़ता। डूबने वाला आदमी भी हाथ पांव जरूर चलाता है। इसलिए जीवन को जीना है तो बहादुरी के साथ जीने की कोशिश करनी चाहिए। समस्याएं तो जब तक जिंदगी रहेगी चलेगी। इसलिए जो कहते हैं ना कि जिंदगी है कश्मकश, मौत है कामिल सुकून। जब तक जिंदगी है कश्मकश चलेगी, संघर्ष चलेगा, उतार चढ़ाव चलेंगे। जिंदगी है कश्मकश, मौत है कामिल सुकून। शहर में है शोर व शर, मकबरा खामोश है। शमशान घाट बस वही शांति मिलेगी आपको। जब तक दुनिया में है, नगर है, ग्राम है, चहल पहल है, शोर शराबा है, दौड़ भाग है, ये जिंदगी के साथ लगा हुआ है। बस ये बात ध्यान रखने की है कि हम अपने जीवन को किस तरह जीने के लिए तैयार करते हैं। जैसा प्रशिक्षण हम अपने आप को देते हैं, जैसी आदतें हम लोगों ने सीख ली हैं, जिस तरह से हम हर दिन निश्चय करके चलते हैं, जैसे हम अपना समय व्यतीत करते हैं, जिस तरह की हमारी सोच हो गई है, बस वैसा ही हमारे सामने आना शुरू हो जाता है। इसलिए जिंदगी कैसे जीना है ये हमारे हाथ है। जिंदगी देना ऊपर वाले के हाथ है। चिंतन कीजिए, क्या मेरे सपने हैं, क्या चाहता हूँ मैं। तो मैं शुरुआत करने लगा हूँ गीता से, भगवत गीता। भगवान श्री कृष्ण की अमृतमय वाणी, जिसको कहा जाता है कि इस समय पुरुषोत्तम मास में व्यक्ति को बैठकर प्रभु वाणी सुननी चाहिए। कृष्ण भगवान ने जो उपदेश किया धरती के मानवों के लिए, जिस उपदेश को कहा जाता है कि दुनिया के कोने कोने में अगर भारत को और भारत के ज्ञान को लोग सम्मान देते हैं तो भारत के उपनिषद और भारत की गीता। और गीता भारत की नहीं है, विश्व की है, समस्त मनुष्यों की है। इसलिए मैं ये कहा करता हूँ कि पूरे विश्व में अगर हिमालय एक है, दूसरा हिमालय नहीं, और गंगा भी अगर एक ही है, दूसरी गंगा नहीं, तो पूरे संसार में गीता भी एक ही है, दूसरी गीता नहीं।
यही वो पोथी है जिसको जर्मन स्कॉलर, जिस पर वहाँ के लोग बहुत आदर मान देते रहे, अपने सिर पर रख कर के गीता की पोथी को नाचता और कहता है कि आज खजाना पा लिया मैंने। न जाने कितने कितने लोगों ने, इस समय नाम गिनाना उचित नहीं लगेगा क्योंकि समय को ध्यान में रखकर हमने चलना है। एक एक अक्षर क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के मुख से प्रकट हुआ है, इसलिए इसे साधारण नहीं मानिए। उनके एक एक संदेश को आप ये समझिए कि ये और किसी के लिए नहीं है, मेरे खुद के लिए है। तो उनकी वाणी है, 6 अध्याय में आप गीता के 5 श्लोक को सुनिए, जहाँ उन्होंने कहा उद्धरेत आत्मना आत्मानम न आत्मानम अवसादयेत आत्मेव ही आत्मनो बंधु आत्मेव रिपु आत्मना। अपना उद्धार, अपना कल्याण, अपना भला खुद करो। न आत्मानम अवसादयेत, अपने आप को नीचे मत गिरने दो। श्री कृष्ण जब अर्जुन को ये कहते हैं, अर्जुन अपना उद्धार स्वयं करना होगा और हर दिन हर पल ये सोचना चाहिए कि तुम नीचे तो नहीं जा रहे हो, गिर तो नहीं रहे हो, ऊपर उठ रहे हो या नहीं, तुम्हारी उन्नति हो रही है या नहीं, तुम्हारा उत्थान है या पतन है। न आत्मान अवसादयेत, अपने को नीचे मत गिरने दो, छोटा मत होने दो। आत्मेव ही आत्मनो बंधु, तुम ही तुम्हारे मित्र हो, तुमसे बढ़कर तुम्हारा सहायक, तुम्हारा दोस्त कोई और नहीं है। आत्मेव रिपु आत्मनः, लेकिन ये भी सोच लेना कि खुद के दुश्मन भी तुम ही हो, स्वयं के दोस्त तुम और स्वयं के दुश्मन भी तुम। इसलिए मैंने ये कहा कि जब तक आप ये नहीं सोचेंगे कि जिंदगी को हम किधर ले जाना चाहते हैं, आप इन पाँव को किधर ले जाना चाहते हैं, आपकी वाणी का प्रयोग क्या होना चाहिए, शुभ के लिए या अशुभ के लिए, जब तक आप खुद निर्णय नहीं करेंगे, जब आप गलत तरफ चलने लगते हैं तो ध्यान रखिए कि आप अपने शत्रु खुद बन जाते हैं। वह आदमी खुद का शत्रु है जो अपने आलस्य में पड़ा रहे, अपनी सेहत पर ध्यान न दे, अपने मन में कोई संकल्प न करे, सुबह उठने की कोशिश न करे, दवाइयों के सहारे सोचता हो ज़िंदगी अच्छी चल जाएगी या कोई चमत्कार हो जाएगा जो मेरे लिए भला कर देगा। हर चीज़ का मूल्य चुकाना होता दुनिया में, और जब तक मूल्य नहीं चुकाओगे तब तक आपको कोई चीज़, कीमती चीज़ मिलेगी नहीं। मूल्य चुकाना यही है। अगर आप अपने आलस्य पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, ये तो आपको देखना है। अगर आप समय से सो सकें और समय से उठ सकें तो आपकी ज़िंदगी में ऐसी शुरुआत ठीक हो सकती। मैं एक बात निवेदन किया करता हूँ, वो ये कि आपकी ज़िंदगी की शुरुआत हर दिन सुबह उठने से होती है, जब आपकी आँख खुलती है। सुबह का वो समय जो होता है, 1 घंटे का समय, वो दुनिया से जुड़ने का नहीं होता, दुनिया के मालिक से जुड़ने का समय होता है। जब आप अपने अंदर शुभ और सात्विक किरणें, परमात्मा की दिव्य तेज अपने अंदर भर रहे होते हैं, उस समय आपके अंदर शांति प्रवेश कर जाए, भगवान का प्रेम, उसकी कृपाएं, मुस्कुराहट, और आपकी ज़िंदगी को ऊंचा उठने का सपना जो आपका है उस पर विचार करें। दृढ़ निश्चय, पक्का इरादा कि अब ये करना ही है। और जो लोग ये कहते हैं कल से बस देखना ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी, उनके ज़िंदगी में कभी भी कल नहीं आया। और जिन्होंने कहा कि जो होना था हो गया, अब आज से इसी समय से मैं शुरू हो गया हूँ अपने आप को बदलने के लिए, खुद का जिम्मेदार मैं ही हूँ।
तो समझ लेना कि उसकी ज़िंदगी की शुरुआत हो गई। और जिसने कल करूँगा, मैं ज़रूर करूँगा, कुछ ना कुछ होगा, अब ज़िंदगी में ज़रूर कुछ अच्छा होगा, जिसने होगा कहा है उसकी ज़िंदगी में कभी कुछ नहीं होता। और जिसने ये कहा कि बस शुरू हो गया हूँ, करने लगा हूँ, कर रहा हूँ, निश्चय हो गया है, अभी से शुरुआत कर रहा हूँ, बस समझ लेना कि उसकी ज़िंदगी में परिवर्तन आ गया। इसलिए अपना उद्धार आपको करना, और इसी को कहते हैं ना कि सीखो जीवन की कला और छूटे आफत और बला। और कोई तरीका नहीं है कि आपकी जिंदगी की सारी आफत, आपत्ति को आफत बोलते हैं, उर्दू वालों ने उसे आफत कह दिया, कि आपकी आपत्तियां, विपत्तियां छूट जाएं और जो मुश्किल चीज़ें आपकी ज़िंदगी में जुड़ी हुई हैं, बस इतना ही तो याद रखना है कि सीखो जीवन की कला, छूटे आफत और बला, बस इतना याद रख लीजिए। जिंदगी जीने की कला अगर आपने सीख ली, बस आपकी आफत और आपकी ज़िंदगी के दुख अपने आप छूटने शुरू हो गए। वो कला क्या है? वो कला यही है जब भगवान श्री कृष्ण ये कहते हैं कि उद्धरेत आत्मना आत्मानम, अपना उद्धार स्वयं करो, निश्चय करो। मज़े की बात यह है कि जैसे मैं अभी आपको सुना रहा हूँ और आप लोग सुन रहे हैं, घर में बैठे हुए सुन रहे हैं, इस समय प्राणायाम करते हुए सुन रहे हैं। आप घर में तो कैसे भी बैठ के सुन सकते हैं, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, केवल मात्र टीवी खोलना है, सामने बैठ करके देखना है। लेकिन अगर आपके पास फटाफट आप अपने पास में पेन और कागज़ लेकर बैठ जाते हैं, एक डायरी लेकर बैठ जाते हैं और आप निश्चय करते हैं कि कृष्ण भगवान के संदेश को मैंने सुना है, जिसमें उन्होंने ये कहा अपना उद्धार स्वयं करना है, कोई और चमत्कार करने के लिए नहीं आएगा। जिस दिन तुमने शुरुआत कर दी उसी दिन ज़िंदगी में तुम्हारे चमत्कार शुरू हो गए। जब आप अपने मन में ये निश्चय करके अपनी डायरी में लिखते हैं कि ज़िंदगी देना ऊपर वाले के हाथ में है, ज़िंदगी कैसे जीना है ये हमारे हाथ में है, तो मैं अपनी ज़िंदगी को नए अंदाज में, नए ढंग से जीने के लिए आज से तत्पर हो गया हूँ और मेरे पाँव शुभ की ओर जाएंगे, मेरी एक्टिविटी अच्छी और ही अग्रसर होगी। मैंने अपने आप को आज से पूरी तरह बदल लिया है। मैं एक और बात कहूँगा आपसे, देखिए मैं आपको कुछ सुना रहा हूँ, कृष्ण भगवान के संदेश को सुना रहा हूँ। अब कृष्ण भगवान का संदेश सुना रहा हूँ, लेकिन इसमें फर्क कब पड़ेगा? सुनने के बाद जब आप 10 मिनट अकेले बैठ जाओ और खुद को खुद समझाओ। जैसे आप खुद को खुद समझाना शुरू कर देंगे, बस वहीं से परिवर्तन शुरू हो जाएगा। एक उपदेश खुद आप खुद को देंगे। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के माध्यम से सबको समझा रहे हैं, उनकी वाणी को मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन अब आप खुद कुछ वचन, कुछ संदेश खुद को सुनाना शुरू करें। और एक बात आपसे और मैं कहूँगा, भगवान श्री कृष्ण ने एक और शब्द आगे कहा है, एक और श्लोक है, बंधुरात्मा आत्मनस्तस्य येन आत्मेव आत्मन जितः। जिसने अपने आप को जीत लिया है वो तो स्वयं का बंधु दोस्त हो गया। अनात्मानस्तु शत्रुत्वे वर्तेत आत्मेव शत्रुवत। और जो ऐसा नहीं कर पाया है वो खुद ही खुद के साथ दुश्मन जैसा व्यवहार कर रहा है। अगर आपने अपने आप को जीत लिया है, अपनी आदतों को जीत लिया, अपने मन को प्रशिक्षण दे दिया, तो जिंदगी मित्र हो गई आपकी। इसलिए जो ये कहा जाता है ना
कि इसको आंसू बनाओ या मुस्कान, ये आपके ऊपर है। अश्क आखिर अश्क है, शबनम नहीं है। ये जो कविता में बोल देते हैं ना लोग, तुम्हारी आंखों के आंसू भी किसी शबनम से कम नहीं है, ऐसा नहीं है। अश्क आखिर अश्क है, शबनम नहीं है। दर्द आखिर दर्द है, सरगम नहीं है। उम्र के त्योहार में रोना मना है। उम्र के त्योहार में रोना मना है। जिंदगी जिंदगी है, मातम नहीं है। इसे मातम मत बनाओ। हर समय माथा पीटते रहना, मेरे साथ हमेशा बुरा हुआ है, मेरे साथ ही गलत होता रहा है, मैं ही ऐसा क्यों कि हमेशा मुझे ही दुख भोगना पड़े, मेरे ही साथ समस्याएं क्यों आती हैं। मैं आपके सामने एक उदाहरण देना चाहता हूँ। कनाडा में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था मैलकॉम। मैलकॉम जो है वो अपनी पत्नी के साथ वहाँ के एक डीप जंगल में छुट्टियां बिताने के लिए गया। लोग जाते हैं विदेशों में, ऐसी आदत है कि कुछ दिन जब काम करते हैं तो खूब काम करते हैं, उसके बाद में इच्छा होती है कि थोड़ा घूम फिर के आएँ और हर बार एक नया एक्सपीरियंस हो। और गवर्नमेंट ने ऐसी व्यवस्थाएं भी की भी हैं कि आप अपनी कोई वैन लेकर के ऐसी जगह जंगल में स्पॉट बने हुए हैं, आप वहाँ गाड़ी खड़ी कर सकते हैं। वहीं गैस वगैरह की भी का इंतज़ाम है, इलेक्ट्रिसिटी का इंतज़ाम है, आपकी गाड़ी में लग जाता है। आपका फ्रिज भी चलने लगता है, आपका ओवन काम करने लग जाता है। वहाँ आप जो अपना भोजन लेके गए हैं गर्म करके खाइए, रात वहाँ बिताइए। कनाडा में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था मैलकॉम। मैलकॉम जो है वो अपनी पत्नी के साथ वहाँ के एक डीप जंगल में छुट्टियां बिताने के लिए गया। लोग जाते हैं विदेशों में, ऐसी आदत है कि कुछ दिन जब काम करते हैं तो खूब काम करते हैं, उसके बाद में इच्छा होती है कि थोड़ा घूम फिर के आएँ और हर बार एक नया एक्सपीरियंस हो। और गवर्नमेंट ने ऐसी व्यवस्थाएं भी की भी हैं कि आप अपनी कोई वैन लेकर के ऐसी जगह जंगल में स्पॉट बने हुए हैं, आप वहाँ गाड़ी खड़ी कर सकते हैं। वहीं गैस वगैरह की भी का इंतज़ाम है, इलेक्ट्रिसिटी का इंतज़ाम है, आपकी गाड़ी में लग जाता है। आपका फ्रिज भी चलने लगता है, आपका ओवन काम करने लग जाता है। वहाँ आप जो अपना भोजन लेके गए हैं गर्म करके खाइए, रात वहाँ बिताइए। अब ये फोटोग्राफी करने के लिए पति पत्नी दोनों के दोनों इधर उधर जंगल में जा रहे हैं। एक जगह एक झरना था, पानी बह रहा है, तो ये वहाँ चले गए और वहाँ एक मादा भालू, उसके कहीं बच्चे रहे होंगे, उसने तेजी से हमला कर दिया। एक गनीमत रही कि उसकी पत्नी तो बच गई, दूसरी साइड में थी, और ये जो है पत्नी को बचाने के लिए उस भालू से भिड़ गया, लेकिन उसने भयंकर पंजा उसके चेहरे पर, आँख से लेके चेहरे पर इस तरह मारा कि उसका मांस फट के लटक गया और गर्दन तक जो है पूरा मांस फाड़ दिया, उधर माथे से लेकर के जगह जगह घायल कर दिया। बहुत जल्दी तेजी से उसने, पत्नी ने जो है सहायता मंगाई और कैसे करके उसको हॉस्पिटल लेकर गए। 1.5 साल लगातार चिकित्सा होती रही, अनेक ऑपरेशन हुए। घटना घट जाती है, जिंदगी है। हमको तो नहीं सबको मालूम कि कब कौन सी घटना का सामना करना पड़ जाए। मनुष्य के जीवन में सोचने को तो हम सब सोचते हैं सारा अच्छा ही अच्छा होगा। एक नौजवान
बड़े सारे सपने उसकी जिंदगी के, और देखते देखते एकाएक हालत ये हो गई कि जी पाएगा नहीं जी पाएगा। 1.5 साल में जाके कई सारे ऑपरेशन हुए, ठीक होकर आया वो। लेकिन चेहरा इतना डरावना हो गया कि उसको खुद भी अपना चेहरा देखे वो, तो उसे जो है भयंकर चेहरा, क्योंकि 3-4 हिस्सों में चेहरे को फाड़ दिया था उस मादा भालू ने। और जहां ब्रिटिश कोलंबिया के जंगल में वो जहां गया था, वहां किसी ने ये अंदाज लगाया नहीं था कि इतना कोई भयंकर जानवर आकर ऐसा कुछ कर सकता है। सर्जरी जैसे हुई, कॉस्मेटिक सर्जरी करने के बाद डॉक्टरों ने बहुत कोशिश की कि उसका चेहरा ठीक रखा जा सके, लेकिन नहीं हुआ, डरावना हो गया। अब बाहर निकल नहीं सकता, जॉब कैसे करे, डिप्रेशन में चला गया। डॉक्टर का सहारा लिया, तो उसके बाद एक दिन उसके पिता उसके पास बैठे और उससे कहा कि मुझे बताओ तुम क्या सोचते हो, बार बार क्यों इतने निराश रहते हो। बच्चा कहता है मेरी जिंदगी से सब कुछ चला गया है, अब मैं खुद को खुद ही नहीं देख सकता। मैं बाहर जाऊं बच्चे डर जाते हैं, और डॉक्टर ने कह दिया कि इससे ज़्यादा कुछ और ठीक किया नहीं जा सकता, जो कुछ हो सकता था हमने कर दिया, अब मैं काम क्या करूं। तो पिता थे, उन्होंने जो है बहुत लंबा भाषण नहीं दिया, उन्होंने 2 शब्द कहे, देख बेटा, इस दुनिया में 2 तरह के लोग हैं, एक वे जो अंदर से सुंदर है लेकिन बाहर से कुरूप है, दूसरी तरह के वे लोग हैं जो बाहर से कुरूप हैं, अंदर से सुंदर हैं। लेकिन ऐसे भी लोग आपको ज़्यादातर मिलेंगे जो देखने में बाहर से बहुत सुंदर हैं, लेकिन अंदर कुरूपता ही भरी हुई है उनकी। बाहर देखकर जैसे किसी आदमी को डर जाता है कोई खराब चेहरे को, ऐसे कुछ लोग अंदर से इतने कुरूप और विद्रूप होते हैं, जब उनकी असलियत अंदर की पता लगती है तो लोग उनसे ऐसे डर कर भागते हैं जैसे सांप से डर कर भागते हैं। तो बेटा तुम एक काम कर सकते हो, अपनी पसंद का एक कोई काम चुनो और अपने आप को बार बार कहो, एक अफर्मेशन, कि दुनिया होगी बाहर से सुंदर, लेकिन अंदर से जितना सुंदर मैं हूं उतने तो बिरले लोग मिलेंगे। बार बार अपने को याद करा। इस व्यक्ति ने इंश्योरेंस का काम शुरू किया, और आप देखिए कि इसने जब अपना इंश्योरेंस का काम शुरू किया तो कार्ड बनवाया एक, उसमें लिखा बिजनेस कार्ड में कि मैं बाहर से कुरूप हूं, अंदर से सुंदर, यदि आप मुझे परख सकें तो एक बार मिलिए और मुझे अपनी सेवा का मौका दीजिए। अब उसके कार्ड को पढ़ते ही हर आदमी को ये लगे कि देखूं कौन सा ऐसा आदमी है जो बाहर से कुरूप लेकिन अंदर से सुंदर बहुत। अब उसकी तैयारी बहुत अच्छी थी। इंश्योरेंस के लिए जब जाए तो लोगों को बताए कि आपके लिए किस चीज़ में फ़ायदा, आप अपनी ज़िंदगी में इससे क्या लाभ ले सकेंगे और मैं आपको क्या बेहतर सर्विस दे सकता हूँ। मेरे चेहरे को ना देखना, मेरे काम को देखना, और मैं कैसे निभाता हूँ इसको देखना। आश्चर्य करेंगे आप लोग, शुरू में मुश्किल पड़ी उस व्यक्ति को,
लेकिन कनाडा का वो व्यक्ति, ये घटना जो मैं आपको बता रहा हूँ जब उसने अपना काम शुरू किया 1972 की बात, क्योंकि मैं कोई भी उदाहरण कभी भी नकली उदाहरण नहीं देता। उस व्यक्ति ने अपने देश में सबसे ज़्यादा इंश्योरेंस में सबसे ज़्यादा कमाने वाला व्यक्ति बना, सबसे ज़्यादा, सबसे सफल। और ये दुनिया है, सफल आदमी की हर बात अच्छी लगती है, और दुनिया में कितना भी सुंदर आदमी हो, लेकिन अगर वो फेल है और व्यवहार उसका अच्छा नहीं, तो उसे आदमी थोड़े दिनों के बाद बस यही कहेगा, देखने में ही बस लगता है, बाकी तो कुछ भी नहीं। अब मैं ये घटना क्यों सुनाई आपको। वैंकूवर में उसने काम शुरू किया था, जिस मेलकॉम की बात मैंने आपसे कही। मेलकॉम ने वैंकूवर में काम करते करते जैसे अपना स्थान बनाया और पूरे कनाडा में जैसे वो छा गया, तो उससे लोग मिलने आते थे और उससे बैठ कर के पूछते थे कि क्या आपने अपनी ज़िंदगी में इतना बड़ा निश्चय किया और कहाँ नीचे जा रहे थे और कहाँ इतने ऊपर चले गए। उसने कहा वो 2 शब्द जो मेरे पिता ने मुझे कहे थे कि 2 तरह के लोग दुनिया में हैं। एक वे लोग हैं जो बाहर से देखने में सुंदर हैं लेकिन अंदर से कुरूप हैं। सोनम, पता है खाने के बाद बेबी स्किन से मॉइस्चर गायब हो जाता है। मिस्टर इंडिया है क्या? हम पहले दिन से जॉनसन्स बेबी सोप यूज करते हैं जो स्किन को रखे क्लीन, मॉइस्चराइज्ड एंड सुपर सॉफ्ट। क्यों है ना नानू बुद्धू। जॉनसन्स बेबी प्रोटेक्शन पहले दिन से। What do I look for in a script? The plot. What do I look for in an apartment? The plot. लेकिन उसमें no plot twist. सी व्यू के लिए बजट एक्सटेंड किया, सामने एक बिल्डिंग आ गई, प्लॉट ट्विस्ट। अमेनिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, फ्लाईओवर्स और सिग्नल भी, yes, even that matters. Everything around your property affects your property. तो थोड़ा प्लानिंग प्लॉटिंग किया करो यार। एक वे लोग हैं जो अंदर से बहुत सुंदर हैं, हर बात में सुंदर है, व्यवहार में, वाणी में, लेने में, देने में, कार्य करने में। और उन्होंने ये भी कहा था कि बेटा, चेहरा थोड़ी देर तक ही प्रभावित कर सकता है, असली तो प्रभावित करेगा अंदर की सुंदरता। तुम्हें पहचानने में लोगों को देर लग सकती है, लेकिन जब पहचान लेंगे तो फिर वो तुम्हारे हो जाएंगे। बाहर से अपने चेहरे को सजाने के लिए तो दुनिया बहुत मेहनत करती है, तुम कोशिश करना अपने अंदर सजाने के लिए। मैं आप सबसे भी यही कहना चाहता हूं, जिंदगी में क्या मिला, कब क्या घट गया, अगर बदनसीबी का रोना रो करके हम और यही समझेंगे कि अब कुछ नहीं हो सकता, प्रकृति शायद आपसे कुछ और बेहतर कराना चाहती है। परमात्मा आपसे कुछ बेहतर मौका देकर आपको कुछ और ऊंची जगह ले जाने के लिए अवसर दे रहे हैं। तो जब भी जैसे भी भगवान अवसर दे, हिम्मत नहीं हारना। बड़ी बात भगवान श्री कृष्ण जो ये कहते हैं, क्योंकि आप लोग जो उपनिषद पढ़ते हैं ना, अमृत बिंदु उपनिषद में एक संदेश है, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। ये बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है जिसका अर्थ होता है कि मनुष्य का जो ये मन है ना, वही बंधन का और मोक्ष का, आपकी मुसीबतों का कारण भी यही है, और आपको सुख देने का और आपको ऊपर उठाने का कारण भी आपका मन ही बनता है। तो उसमें एक बात समझाई गई है कि तुमने अपने मन को कैसा प्रशिक्षित किया है। तुम्हारा प्रशिक्षण अगर गलत रहा है जिंदगी में, तो तुम्हारा मन तुम्हारे लिए, तुम्हारा माइंड तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा दुखदाई है। अब प्रश्न ये आएगा कि सारी बात सुनने के बाद हम क्या करें। कृष्ण भगवान हमें क्या कहना चाहते हैं? ये कहना चाहते हैं, एक तो निश्चय करो कि तुम अपना उद्धार करोगे,
अपना भला करोगे। एक बात। दूसरी बात उन्होंने ये कही है कि अपने आप को नीचे नहीं गिरने दोगे। तीसरी बात उन्होंने कही है, तुम ही खुद के मित्र हो, अपने दोस्त बनो, दुश्मन नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि तुम ही खुद के शत्रु भी हो। फिर आगे जाके अगले श्लोक में ये समझा दिया, अगर खुद को, अपनी आदतों को जीत लिया, अपने स्वभाव को जीत लिया, अपने आप को प्रशिक्षण दे दिया, तो तुम ही अपने मित्र बन गए हो। और अगर तुम्हारी आदतें तुम्हें चला रही हैं और वो आदतें खराब हैं, तो फिर इससे बढ़कर के दुश्मन भी तुम्हारा कोई और नहीं है, तुम ही खुद के दुश्मन भी बन गए हो। तो क्या करें? करना ये है कि अब आप पहले तो जैसे नक्शा बनाया जाता है ना, एक मैप बनाते हैं, यहाँ से यहाँ ऐसे जाना है, आप भी अपनी ज़िंदगी का मैप बनाएं। कैसी सेहत चाहते हो, कैसी तरक्की करना चाहते हो, घर को कैसे रूप में देखना चाहते हो। दुनिया आपके हिसाब से नहीं ढलेगी, बस आप खुद को खुद ही ढालना शुरू कर दीजिए, खुद के अंदर ही आप परिवर्तन लाना शुरू कर दीजिए, बस वहीं से बात बनेगी। क्योंकि मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो हो, मनुष्य का मन ही है, वही बंधन का कारण भी है और वही दुखों से छुटकारा करने का भी एक माध्यम है। निश्चय कर लीजिए, जो अब तक बीत गया, अब एक नई जिंदगी जीने के लिए हम तैयार हैं। अब वो नई जिंदगी क्या, इसके संबंध में मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा, एक अच्छी सेहत आप लोग चाहते हैं, उसका मूल्य चुकाइए। आप कामयाब होना चाहते हैं, उसके लिए अच्छी तैयारी कीजिए और देखिए आपकी तरफ से कहाँ कमी रहती है। कर्म आपका, कृपा उसकी, दोनों का मेल बैठा हो। उसकी कृपा तब होगी जब आप कृपा के लायक बनेंगे। भगवान दो चीज़ों से खुश होता है, एक तो आप उससे कनेक्ट हों और एक उसके जीव मात्र से, प्राणी मात्र के साथ कनेक्ट हो जाएं, आपका हृदय जुड़ जाए। जहाँ करुणा की ज़रूरत है, दया की ज़रूरत है, सहानुभूति की ज़रूरत है, वहाँ सहानुभूति करें। अगर आप ऊपर उठे हुए किसी भी क्षेत्र में, तो आपके पीछे कोई बहुत नीचे गिरा हुआ हो, आप उसकी सहायता कर देते हैं, तो ईश्वर यहाँ प्रसन्न होते हैं। आपकी ज़िंदगी में धर्म जहाँ भी होता है, उस धर्म को करने से ईश्वर आपसे प्रसन्न होते हैं। धर्म से और ध्यान से, ये दो ही चीज़ें हैं जो भगवान की कृपा आपकी तरफ लेकर आती है। आपका धन धर्म बन जाए, आपका कर्म धर्म बन जाए, ईश्वर प्रसन्न होंगे। और आपके प्रत्येक भजन, पूजन, कुछ भी जो भी आप करते हैं, वो ध्यान बन जाए। भजन करते करते ध्यान में चले जाएं, खो जाएं, आप भगवान से जुड़ जाएं। ये कृपा पाने का तरीका है। आपकी मेहनत और उसकी रहमत दोनों का मेल होना चाहिए। और फिर देखिए, आप अच्छी योजना, अच्छे कर्म और मेहनत आप पूरी करें, लेकिन साथ में कृपा भी आपके साथ आ जाए। और निस्वार्थ भाव रखकर जब आदमी चलता है ना, लक्ष्मी पीछे पीछे आती है।